हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का। और आपका जो लेसन है वो है सरलीकरण। देखो, ये जो लेसन है इसको मैं पूरा सॉल्व करूंगा। और इस लेसन में लगभग 30 प्रश्न है। ठीक है, 30 प्रश्न है। मैं सारे प्रश्न को टॉपिक वाइज बताऊंगा। आपको पता है सरलीकरण में कुछ रूल आपको पता होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे सबसे पहले आपको कौन से कोष्ठक को हल करना है, रेखा कोष्ठक। अगर प्रश्न में दिया होगा तो आपको पहले ये हल करना है। उसके बाद आपको छोटा कोष्ठक हल करना है। उसके बाद आपको मझला कोष्ठक हल करना है। और उसके बाद आपको बड़ा कोष्ठक हल करना है। इसके बाद अगर प्रश्न में कहीं पर भी का लिखा होगा तो का को पहले हल करना होगा। और उसके बाद अगर भाग होगा तो भाग को हल करेंगे। उसके बाद आपका गुणा, उसके बाद आपका योग, और सबसे लास्ट में आपको माइनस करना होगा। तो ये रूल जो है बोर्ड मास का रूल आप पहले भी पढ़े होंगे, पर यहाँ पे मैं इन सारे प्रश्नों का ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, बेस के साथ साथ आपको ट्रिक जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये पूरा लेसन हम कवर करेंगे, हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 11 से हमें स्टार्ट करना है। प्रश्न नंबर 11 क्या लिखा है? 5 सही 1/4 प्लस 3 सही 1/8 भागे 1 सही 1/4 माइनस 1 सही 1/4 को सरल करना है। प्रश्न नंबर 12 में देखो लिखा है, प्रश्न में संख्या को हमें ज्ञात करना है, मतलब सॉल्व भी करना है। और यहाँ पे 13 नंबर में भी हमें सरलतम रूप में लिखना है। और प्रश्न नंबर 14 में भी हमें सरलतम रूप में लिखना है। इसके बाद आपका है प्रश्न नंबर 15। तो 15 नंबर प्रश्न, इस तरह के प्रश्न मैंने पहले भी बताए थे और इसे भी हमें सरलतम रूप में लिखना है। 16 नंबर में हमें मान निकालना है। और 17 नंबर में भी हमें सॉल्व करना है। तो मतलब आज के जितने भी प्रश्न हैं इन सारे प्रश्नों में हमें कुल मिला के आपका कैलकुलेशन तेज होना चाहिए। पहला ही सवाल है, लिखा है 5 सही 1/4 प्लस 3 सही 1/8 भागे 1 सही 1/4 माइनस 1 सही 1/4। तो क्या करेंगे, पहले तो इसको हम भिन्न में चेंज करेंगे। 5 चौको 20 में 1 जोड़ देंगे, हो जाएगा 21। और यहाँ पे हो जाएगा बटे में 4 प्लस हो जाएगा। 8 को 3 से गुणा करेंगे 24, 24 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 बटे में हो जाएगा 8। यहाँ डिवाइड है तो चलो पहले लगा रहने देंगे, डिवाइड हो जाएगा। 4 एकम 4 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 बटे में 4 माइनस 4 एकम 4 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 बटे में 4 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 21 बटे में 4 प्लस ये हो गया आपका 25 बटे में 8 हो जाएगा। यहाँ डिवाइड है, मल्टीप्लाई लगाएंगे तो पलट जाएगा, 4 जाएगा ऊपर, 5 आएगा नीचे, और माइनस में हो जाएगा 5 बटे में 4। ठीक है, ये 5 है आपका, कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 5 एकम 5, 5 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू आपका आ जाएगा 21 बटे में 4 प्लस 5 बटे में 2 माइनस यहाँ पे 5 बटे में 4 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे हर में 4 है तो इसको भी 4 कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 से गुणा नीचे और 2 से गुणा ऊपर। अब हर बराबर हो गया तो 4 लिख लेंगे। और क्या है, यहाँ पर 21 है तो ये हो जाएगा 21, प्लस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में 5 हो जाएगा। 21 में 10 जोड़ेंगे 31 हो जाएगा। और 31 में से अगर हम 5 घटा देते हैं तो आपका हो जाएगा 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 26, और बटे में आपका हो जाएगा 4। इसको काट देंगे, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 13, 2 दूना 4। मतलब आपका जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 13 बटे में 2। करेक्ट आंसर लिखना चाहो तो 2 छंग 12, मतलब 6 सही 1/2 आप लिख सकते हो। वो तो ऑप्शन पे डिपेंड होगा कि आपका ऑप्शन किस तरह से दिया है, इस तरह से दिया है कि इस तरह से दिया है। तो ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट। प्रश्न नंबर 12 में क्या लिखा है? लिखा है 5 गुणे 10 प्लस 3 की पावर 2 गुणे 10 प्लस 4। तो आपको क्या करना है, 5 को 10 से यहाँ पे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 50, प्लस हो जाएगा 3 की पावर 2 आपका हो जाएगा 9 गुणे में 10 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये हो गया 50 हो गया, प्लस में आपका 90 हो गया, प्लस में आपका 4 हो गया। तो जोड़ देंगे तो 140 प्लस में 4 हो जाएगा, और टोटल आपका हो जाएगा 144। और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो बहुत सरल प्रश्न है। अगला है प्रश्न नंबर 13। और 13 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है, 5 सही 1/7 भागे 1 सही 5/7 का 2 सही 1/3।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 को 5 से गुणा करेंगे 35 में 1 जोड़ देंगे तो 36, ये हो जाएगा आपका 36 बटे में हो जाएगा 7। 7 पछे 35 में 1 जोड़ेंगे 36 बटे 7 हो जाएगा। भाग यहाँ पे है तो यहाँ पे भाग लिखेंगे, 7 एकम 7, 7 में 5 जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 7 पछे 7 एकम 7 में 5 जोड़ देंगे हो जाएगा 12 बटे में 7। का है तो यहाँ पे का की जगह गुणा, 3 दूना 6 में 1 जोड़ेंगे 7 बटे में 3 हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है इस तरह का जब भी सवाल हुआ तो पहले हम का को सॉल्व करेंगे, मतलब पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कट जा रहा है, 7 से 7 कट जाएगा, 3 चौको 12। ठीक है, तो ऊपर आ गया 36 बटे में 7 भागे, यहाँ पे आ गया 4 बटे में 1। भाग है तो इसको हम गुणे में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 36 बटे में 7 गुणे, ये पलट जाएगा 1 बटे में 4 हो जाएगा। 4 नवैया 36, आपका वैल्यू आ जाएगा 9 बटे में 7। और आप इसको लिखना चाहो तो 7 एकम 7 सही 2 बटे 7 लिख सकते हो। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपका प्रश्न नंबर 13 भी हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। तो प्रश्न नंबर 14 में क्या लिखा है कि 1/3 माइनस 1 पूरे के बटे में 2 सही 1/7। तो ऐसे प्रश्न को हमेशा हम नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा बटे में यहाँ पे 3 माइनस 1 बटे में। अब इसको सॉल्व करेंगे इस पूरे को, तो 7 को 2 से गुणा करेंगे 14 और 14 में से 1 घट जाएगा तो हो जाएगा 13 बटे में हो जाएगा 7। ठीक है, फिर से देख लो, 7 दूना 14, 14 में से देखो यहाँ पे हम हल कर दे रहे, 2 माइनस 1/7 को आप हल करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 सत्ते 14 माइनस 1 एकम 1, नीचे 7 एकम 7 आपका 13/7 ही आएगा। तो यहाँ पे 13/7 हो जाएगा। इसको हम पलट देते हैं, इसको पलट देंगे 7 चला जाएगा, देखो 7 जाएगा 1 के साथ तो हो जाएगा 1/3 माइनस ये 7 जाएगा 1 के साथ, 7 बटे हो जाएगा 13। इसको हल करेंगे तो 1 हो जाएगा, 13 तिया 39, ये हो जाएगा 39 माइनस में 7 पूरे के बटे में 13। 13 को 1 से गुणा कर देंगे तो 13 जाएगा ऊपर, 9 में से 7 गया 2 तो ये हो जाएगा 32। मतलब 13 बटे में 32 आपका जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का सवाल आप हमेशा नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व करोगे। अगला जो प्रश्न है ये पॉलिटेक्निक का बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। क्यों? क्योंकि ये पेपर में बहुत बार रिपीट प्रश्न हुआ है, रिपीटेड प्रश्न है। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे 1 लिखा है तो 1 लिखेंगे, पूरे के बटे में हो जाएगा यहाँ पे 6, गुणे में हो जाएगा 1, यहाँ पे 8 भागे यहाँ पर 1 हो जाएगा। इस पूरे ब्रैकेट को पहले हल करते हैं, 8 एकम 8, 8 में से 7 जाएगा तो 1/8 हो जाएगा। इसको पलट देंगे तो हो जाएगा 1, यहाँ पे 6 गुणे 1/8 हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड है, ये 8 पलट के 1 से गुणा हो जाएगा 8 हो जाएगा। आपको पता 8 में 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 8 यहाँ पे ऊपर गया, 8 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा तो हो जाएगा 1/6, गुणे यहाँ पर भाग करेंगे तो 1 ही आएगा 1/1। मतलब कुल मिला के आपका जो उत्तर हो जाएगा वो सीधा सीधा 1/6 हो जाएगा। लेकिन 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 अभी तो एक चीज़ इसके साथ था, इसके साथ में +5/6 भी तो है, तो +5/6 भी लिखेंगे, +5/6 लिखेंगे, +5/6 लिखेंगे और प्लस में 5/6 लिखेंगे। हर बराबर है, हर बराबर है तो आपको क्या पता है, हम हर को लिखेंगे और अंश को जोड़ देंगे, 1 में 5 जोड़ेंगे 6, 6 से 6 कट जाएगा और ये आपका हो जाएगा 1। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर लिखा है 16। तो 16 नंबर प्रश्न में आपको क्या करना है, तो यहाँ पे लिखा है 6 सही 1/2। क्या लिखा है, 6 सही 1/2 माइनस 5 सही 1/2 माइनस ब्रैकेट में 4 सही 1/2 माइनस 3 सही 1/2 माइनस 2 सही 1/2। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 6 दूना 12, 12 में 1 जोड़ेंगे 13/2 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे 5 दूना 10, 10 में 1 जोड़ेंगे 11/2 हो जाएगा, माइनस 2 चौको 8 में 1 जोड़ेंगे 9/2 हो जाएगा, माइनस 3 दूना 6 में 1 जोड़ेंगे 7/2 हो जाएगा, माइनस 2 दूना 4 में 1 जोड़ेंगे 5/2 हो जाएगा। ठीक है, पहले इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13/2 माइनस 11/2 हो जाएगा डिवाइड,
यहाँ पे 9/2, पहले इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हर बराबर है तो 7 में से 5 जाएगा, 7 में से 5 गया 2, और बटे में भी हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे आपका हो गया 13/2 हो जाएगा, माइनस 11/2, यहाँ पे डिवाइड, हर बराबर है तो एक हर लिखेंगे 2, और 9 में से 2 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 13/2 माइनस 11/2 हो जाएगा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे तो ये पलट जाएगा, तो हो जाएगा 2/7, 2 से 2 कट जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगा आपका 13/2 माइनस ऊपर आ जाएगा 11 और नीचे आ जाएगा 7। इसको हल कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, 13 सत्ते 91 माइनस 2 को 11 से गुणा करेंगे, 11 दूना 22, नीचे आ जाएगा 7 दूना 14। ठीक है, 13 सत्ते 91, 11 दूना 22, नीचे 2 सत्ते 14 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 11 में से 2 जाएगा तो ये आ जाएगा 9, 11 में से 2 गया 9, यहाँ बचा 8, 8 में से 2 जाएगा हो जाएगा 6, और बटे में आपका हो जाएगा 14। तो इससे ज़्यादा तो ये हल नहीं होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा तो हल नहीं होगा, और यहीं पे आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आ जाएगा 69/14। यहाँ पे प्रश्न को हम मतलब मिला लेते हैं कि आपका जो उत्तर आया है वो आया है सही कि गलत। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, 11 में से 2 जाएगा हो जाएगा आपका 9, यहाँ बचा 8, 8 में से 2 जाएगा आपका हो जाएगा 6। ठीक है, जबकि यहाँ पे 49 आने चाहिए। तो सवाल में हम चेक करते हैं यहाँ पे कहीं गलती हुई है कि नहीं। 6 से 1/2, 6 दूना 12, 13/2, 5 दूना 10 में एक जोड़ेंगे 11/2, भागे 4 दूना 8, 1 9/2, माइनस 3 दूना 6, 7/2, 2 दूना 4, 1 5/2, 7 में से 5 जाएगा 2/2 हो जाएगा, 9 में से 2 गया 7/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे पलट जाएगा 2/7 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 11 ऊपर 7 नीचे, 13/2 माइनस 11/7, तो 13 का 13, 26, 13 तिया 39, 13 चौको 52, 13 पचे 65, 13 छक 78, और 13 सत्ते 91। ठीक है, 13 सत्ते कितना आ रहा है, 13 सत्ते आ रहा है 91, और बटे में आपका आ रहा है 7 दूना 14। ठीक है, 11 दूना यहाँ पे 22, तो 7 दूना यहाँ पे आ जा रहा है 14, 13/2 माइनस यहाँ पे 4/2, तो 11/2 आपका है, यहाँ तक तो सही है, माइनस 7/2। यहाँ पे चिन्ह आपका किसका था, सॉरी 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 सॉरी, देखो कह रहे थे प्रश्न में कहीं ना कहीं गलत आ रहा है। देखो यहाँ पे चिन्ह माइनस का है, यहाँ पे हमें माइनस लगाना होगा, माइनस यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, इसलिए सवाल में गलत आ रहा था, ऑप्शन में आ ही नहीं रहा था। तो ये हो जाएगा 13/2 माइनस हर, देखो यहाँ पे क्या था 7/2 है, 7/2, तो 11 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा 4/2 हो जाएगा। ठीक है, अब घटा देंगे, 13 में से 7 गया तो आ जाएगा 4, 13 में से 4 गया तो 9, और बटे में आ जाएगा 2, तो इसको आप लिख सकते हो 2 चौको 8, 4 सही 1/2। तो आपका जो उत्तर आ रहा है वो आ रहा है 4 सही 1/2। तो ये आपका प्रश्न नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया। देखो जरा सा भी अगर आप गलती करोगे तो उत्तर नहीं आएगा, ये 100% श्योर है। इसलिए इस सवाल को जब भी करना आराम से करना, आपके पास टाइम बहुत रहता है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। तो प्रश्न नंबर 17 आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या लिखा है, 1/2 डिवाइड का निशान है, 3/4 डिवाइड 2/3, पूरे के बटे में 1/2 डिवाइड 3/4 का 2/3 का मान क्या है। और प्रश्न नंबर 18, इस तरह का प्रश्न भी पेपर में अक्सर देखने को मिलता है, 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1/4, 5, ऐसे डायरेक्ट 1/10 तक आएगा, तो आपको पूछेगा इसका मान क्या होगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर कुछ इस तरह से दिया है, और उसके बाद 20 नंबर कुछ इस तरह से दिया है। तो इन सारे प्रश्नों को हम हल करते हैं और ट्रिक के साथ, क्योंकि सारे प्रश्न में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम सीधा बेस नहीं सीधा ट्रिक बता रहे हैं, और इसी की सहायता से आपको करना है।
तो प्रश्न नंबर 17 में देखो क्या लिखा है। लिखा है 1/2 भागे 3/4 भागे 2/3 पूरे के बटे में 1/2 भागे 3/4 का 2/3। तो कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आपको लिखना है 1/2, यहाँ पे डिवाइड है तो मल्टीप्लाई आप लगाओगे तो पलट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4/3 हो जाएगा। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है, डिवाइड लगाओ, डिवाइड है मल्टीप्लाई लगाओगे पलट जाएगा, 3/2 हो जाएगा। बटे में आपका हो जाएगा 1/2, यहाँ डिवाइड है मल्टीप्लाई लगाओगे तो हो जाएगा 3/4, पर यहाँ पे का है गुणे लगाओगे हो जाएगा 2/3। ठीक है, सॉरी यहाँ पे अभी हम डिवाइड ही लगाएंगे क्योंकि पहले हम इस इतने को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखो 3 से ये 3 कट जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यू कट रही है उसे काट देंगे, देखो 3 से 3 कट रहा है, 2 से 2 दूना 4, ये 2 से ये 2 कट जा रहा है, मतलब ऊपर आ गया 1 और नीचे आ गया 1/2। यहाँ पे डिवाइड आ गया, यहाँ पे आ गया 1/2 आ गया। इसको पलट देंगे तो आपको पता है ये 2 चला जाएगा ऊपर, यहाँ पे डिवाइड 1/2 हो जाएगा 2, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके पलट देंगे तो 2 हो जाएगा और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो ये प्रश्न अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर आपको नहीं आता तो ये प्रश्न आपको ज़रूर घुमा देगा। ठीक है, घुमा देने वाले प्रश्न है ये, लेकिन आपको अगर रूल और नियम पता है तो आप 100% कर ले जाओगे। जैसे अगला प्रश्न है, देखो क्या लिखा है 18 नंबर प्रश्न में, 1 - 1/2, 1 - 1/3 और इस तरह से 1/10 तक है। तो इसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं। देखो आपको पता है 2 एकम 2 में से 1 जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, 3 एकम 3 में से 1 जाएगा 2/3 हो जाएगा, 4 एकम 4 में से 1 जाएगा 3/4 हो जाएगा, 5 एकम 5 में से 1 जाएगा तो 4/5 हो जाएगा। अगला 5/6 हो जाएगा, फिर 6/7 हो जाएगा, उसके बाद 7/8 हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा, उसके बाद 9/10 हो जाएगा। अगला 10 एकम 10 में से गया 9/10, बस यहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, देखो 1/5 के बाद अगला नंबर क्या आया होगा, अगला नंबर तो यही आया होगा 1 - 1/6, इसके बाद 1 - 1/7, 1 - 1/8, 1 - 1/9, यहाँ तक बीच में नहीं दिया है। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ घटा देंगे तो 6 कम 6, 6 में से 1 जाएगा क्या आएगा 5/6, 7 एकम 7 में से 1 जाएगा 6/7, 8 एकम 8 में से 1 जाएगा 7/8, 9 एकम 9 में से 1 जाएगा तो आपका हो जाएगा 8/9। इसके बाद आएगा, देखो 10 तो लिखा ही है तो 10 एकम 10 में से गया 9/10 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा करेक्ट। तो यहाँ पे देखो 2 से ये 2 कट गया, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6, 7 से 7 कट गया, 8 से 8 कट गया, 9 से 9 कट गया। ठीक है, तो ऊपर क्या, ऊपर तो कुछ नहीं तो 1 माना ही जाता है, 1 बचा है और नीचे आपका 10 बचा है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो आपका बेसिक फंडा है, आप इस तरह से कर सकते हो। आप डायरेक्ट करना चाहो तो इस तरह के सवाल में आपका जो लास्ट वाला डिजिट होता है, अगर सीरियल वाइज दिया है तो लास्ट वाला जो डिजिट होगा, जो नंबर होगा, जो भिन्न होगा, वही आपका उत्तर हो जाता है। लेकिन आप बेसिक जानो ज़्यादा सही है, आप सॉल्व कर लेना, 1 मिनट का सवाल है तो इस तरह के सवाल को आपको छोड़ के नहीं आना है। अगला सवाल देखो, इस तरह का सवाल देख के लोग डर जाते हैं, पर इस तरह का सवाल बहुत ही सरल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। देखो यहाँ पे लिखा 1 प्लस में 1, 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस 1/4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस 1/4 दूना 8 अठैया 64 हो जाएगा, प्लस 1/2 4 दूना 8, 8 को 8 से गुणा करेंगे 64 और 64 को फिर 16 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1024। इन सबका लासा निकालेंगे ना तो 1024 ही आएगा। इन सबका लासा निकालोगे तो 1024 ही आएगा। और आपका जो ऑप्शन होगा, देखो ऑप्शन क्या है इसमें, पहला ऑप्शन है 1 सही 657 बटे में 1024, दूसरा ऑप्शन है 1 सही 650 बटे में 1333, एक ऑप्शन है 2 सही 3/7 और अगला ऑप्शन है 3 सही 2/7। आपको सॉल्व ही नहीं करना है, 1024 अगर एलसीएम आ गया तो डायरेक्ट आपको ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक कर देना है और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको अब यहाँ करना कि आपको पता है यहाँ पे लासा निकालेंगे फिर डिवाइड करेंगे, तो इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं है।
आपका ऑप्शन 1024 जिसके भी बटे में आ रहा है आप डायरेक्ट उसको उत्तर लिख सकते हो। अगला जो आपका प्रश्न है देखो लिखा है 5 + 5 × 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे प्लस 5 को 5 से गुणा करेंगे हो जाएगा 25, यहाँ 5 को 5 से गुणा करेंगे हो जाएगा 25, प्लस में हो जाएगा 5, यहाँ गुणे हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो गया 1/5 भागे 1/5, यहाँ का मतलब गुणा 1/5 हो जाएगा, बटे में 1/5 गुणे 1/5 डिवाइड 1/5 हो जाएगा। 25 में 5 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, 25 में 5 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, गुणे यहाँ पर 1/5 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो यहाँ डिवाइड है तो डिवाइड को लगा रहने देंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 1 कमा 1 और बटे में हो जाएगा 25, यहाँ पे पहले इसको गुणा करेंगे क्योंकि का लिखा तो 1 कम 1 हो जाएगा, बटे में 25 डिवाइड हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। 30 से 30 को तो काट देंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे देखो 1/5 लिखा है, सॉरी गुणा है, और पलट देंगे, डिवाइड है ना, मल्टीप्लाई जैसे ही लगाएंगे पलट देंगे तो 25/1 हो जाएगा। नीचे भी यही होगा, 1/25 लिखा है, मल्टीप्लाई जैसे ही हटाएंगे 5 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, काट देंगे 5 से 5, 25 को 5 बार में घटेगा, 5 से 25 को काट देंगे 5 बार में घटेगा, ऊपर आ गया 5 कम 5 और नीचे आ गया 1/5, ये 5 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा तो 25 हो जाएगा, और ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। आई होप आपको प्रश्न नंबर 20 तक हर एक सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।